हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 4 से लेकर 6 फरवरी तक का पेपर भी समाप्त हो चुका है। इन 4 से लेकर 6 फरवरी में पूरे 7 शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो आज की इस क्लास में जो इन 7 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे रियल प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी जिनका पेपर कंप्लीट हो चुका वो अपने आंसर की मिला ले, और जिनका पेपर 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा, उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए 7 शिफ्टों में। क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में कोई भी पैटर्न बदलने वाला नहीं है। जहाँ से इन 4 से 6 फरवरी के शिफ्टों में सवाल आए हैं, अब आने वाले भी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से आपको आपके रियल शिफ्टों मिल जाएंगे, डिट्टो वही सवाल मिल जाएंगे। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा, सारे रियल क्वेश्चन होंगे जो अभी आपका 4 से लेकर 6 फरवरी तक पेपर कंप्लीट हुआ है। जैसे कि 4 फरवरी को केवल एक शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ था, 5 फरवरी को 3 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ था और 6 फरवरी को 3 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ था। 7 फरवरी और आज 8 फरवरी को पेपर नहीं था, छुट्टी था। अब सीधे पेपर कल से 9 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। ओके, तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न चेक करिए। रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? तो 1240 ईस्वी में हटाया गया था। तो पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वमन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन को नियंत्रित करता है यानी उल्टी को नियंत्रित करता है? तो मेडिला ओम्बलोंगेटा करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लोमस ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? लोमस ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था? 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हर शिफ्ट में यहां से सवाल 1 से 2 पूछे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, ये 4 फरवरी के तीसरे शिफ्ट का हम पेपर करवा रहे हैं, क्योंकि 4 फरवरी को केवल तीसरे शिफ्ट का पेपर हुआ था, पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर नहीं था, आप सभी को मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1998 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न पढ़ लेना है भाई। जैसे जीके जीएस पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है, जहां से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लीजिए भाई, यहीं से आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश पूरा पढ़ लीजिए और करंट अफेयर का पूरा 1 साल का पढ़ लीजिए। रीजनिंग पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए भाई। यदि आप इसे एक सरसरी नजर में देख लेते हैं तो मेरा मानना है बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा हम आप सभी को ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके मात्र 50 रुपीज में, मात्र 50 रुपीज पे करके आप इसे अपने पास मंगाई। एक नज़र में इसको देख लीजिए, आप इसे अपने पेपर को पास कर सकते हैं। बहुत सारे रियल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका हिस्ट्री देख रहे हैं, बहुत वेटेज दे रहा है एक शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स दे रहा है, स्टैटिक जी की तरह पूरा पोर्शन इसमें अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। एसएससी के नए पैटर्न पे आप देख रहे हैं, एसएससी जो एमटीएस में सवाल पूछे आ रहे हैं वो नए लेवल के सवाल पूछे आ रहे हैं, तो इसमें सारा क्वेश्चन ऐड है भाई। ओके, तो इस नंबर मैसेज करके तुरंत अपने पेपर से पहले इसे मंगाकर आप एक सरसरी नज़र में, एक जल्दी नज़र से देख लीजिए आप लोग। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है? देखिए 2 सवाल एक शिफ्ट में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष गति डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो 51.6 डिग्री पर झुका हुआ है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? जो 1951 में हुई थी, इसमें जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
जिनका पेपर हो चुका है वो अपने आंसर की मिला ले इसी में। चौथी से लेकर छठी शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा? चौथी से छठी शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा था? तो गुप्त साम्राज्य का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। मध्य प्रदेश के मितावली में स्थित एकतरोश्वर या एकोत्तरोसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के मितावली में स्थित एकतरसो या एकोत्तरोसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए दीपों के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए दीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो रिवाल्सर झील है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 11। लद्दाख का प्रसिद्ध यूरू कब ज्ञात उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? लद्दाख का जो प्रसिद्ध यूरू कब ज्ञात उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? तो ये लाम यूरू मठ में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो संडोल नृत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 13। नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवरता के नाम से जाना जाता है? नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवरता के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में नवरात्रि को नवरता के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी? तो साथियों ये सवाल हमने लगभग 3 फरवरी को कराया था, ये हमें याद है भाई। भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? बताएंगे आप सभी। पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का निचले स्तरों तक वितरण, ये होता है पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? तो आयन मंडल में संभव होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सरोजिनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र या प्लांट किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र या प्लांट ये किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी देश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो शुक्र के लिए लॉन्च किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में हृदयगर्भ का अर्थ क्या था? भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में जो हृदयगर्भ है इसका अर्थ क्या है? सोने का अंडा या ब्रह्मांडीय गर्भ होता है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी बिसोवा का त्योहार पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी बिसोवा का त्योहार पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है? तो भाई ब्यास नदी के तट पर। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा राज्य का है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। राठवा निघेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राठवा निघेर ये नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिए गुजरात राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन इनमें से? तो प्रिया हजेला है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अकबर द्वारा फतेहपुर सिक्री निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है? तो ये 4 फरवरी के तीसरे शिफ्ट का पेपर कंप्लीट होगा। यहां तक 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में। अकबर द्वारा फतेहपुर सिक्री में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है? तो ये बौद्ध विहार या मंदिर शैली से प्रभावित था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत के एकमात्र राष्ट्रीयकृत यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो भारतीय स्टेट बैंक था। आप सभी को बैंक से सारे रिलेटेड प्रश्न को पढ़ लेना है क्योंकि वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? हो सकता है भाई 2 दिन का गैप हुआ है तो इसमें कुछ सवालों का लेवल बदल दे भाई, एसएससी कुछ भी कर दे रही इस टाइम। तो आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना है भाई, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और शाम की क्लास आएगी उसको आप जरूर करिएगा कल के लिए जिनका पेपर होने वाले हैं। ओके, कौन सा ऐतिहासिक स्थल जो कि दिल्ली में स्थित है इनमें से? तो हुमायूं का मकबरा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? तो प्रतान यानी टेंड्रिल के माध्यम से चढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो याद रखिएगा बिंदुसार बैठा था, उसका पुत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? हाल में हुआ था भाई प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, तो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 12 वर्षों के अंतराल पर, 12 वर्षों में एक बार होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अमरबेल और किलनी यानी चिचड़ी ये किस प्रकार के जीवों के उदाहरण है? अमरबेल और किलनी चिचड़ी किस प्रकार की जीवों के ये उदाहरण हैं? तो ये परजीवी के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे जो आकर्षित करने वाला राज्य था वो महाराष्ट्र था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? तो 13 किलोमीटर की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? ये सवाल तो किसी से गलती नहीं हुआ होगा भाई क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। तो साथियों आपको पेपर में बैठने से पहले ये सोच कर जाना है कि हमें जो आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स सोच समझकर आप टिक लगाइए कंप्यूटर पे। ओके, ध्यान से एकदम, क्योंकि वही से आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा भाई। क्योंकि सवालों के लेवल कुछ अलग पूछे जा रहे हैं और आप आया हुआ सवाल गलती कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत आने वाली है। ओके, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, एकदम ध्यान से टिक लगेगा उसका आंसर कौन सा हो रहा है। ठीक है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो ये तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र होते हैं या अवनद्ध वाद्य होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी की रचयिता कौन है? प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी के रचयिता कौन है इनमें से? तो मतंग मुनि थे।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। चाल्कोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? चाल्कोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो तांबा और पत्थर का युग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। तरल पदार्थों, गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तरल पदार्थों यानी गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्षण या ड्रैग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे भाई, गलनांक हो जाता है, गल जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा था? सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से संबंधित था, सरफेसी अधिनियम जो 2002 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से आप सभी से इंग्लिश पूछा था। चूज द करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड ग्रेटिट्यूस, ये देखिए पहला ऑप्शन स्पेलिंग ठीक है, इसका मतलब होता है मुफ्त। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यानी विलोम ब्रिस्क का एंटोनिम पूछा था। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, तेज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा भाई, धीमा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कैच द फर्स्ट स्टोन, इसका मुहावरा पूछा था। तो कैच द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बोरो का आप सभी को बिल्कुल एक्यूरेट एंटोनिम बताना है। बोरो क्या हो जाएगा भाई? लैंड हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, तो इसका क्या बनेगा? जर्मीन बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट ये स्पेलिंग है, इसे आप ध्यान से देखिए। करेक्ट स्पेलिंग जर्मीन का GERMANE। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सांझी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कला और उत्सव शैली है? सांझी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कला और उत्सव शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राय बेंसे भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक और मार्शल युद्ध कला लोक नृत्य है? राय बेंसे भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक और मार्शल युद्ध कला लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है राय बेंसे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। प्रसिद्ध उपन्यास राइट अ नॉवेल के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास राइट अ नॉवेल के लेखक इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा शशि थरूर जी हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। जब आपका हृदय धड़कता है और रक्त पंप करता है तो उस समय धमनियों में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दबाव को क्या कहा जाता है? जब आपका हृदय धड़कता है और रक्त पंप करता है तो उस समय धमनियों में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। सौर मंडल के ग्रहों में चमक के आधार पर शुक्र किस स्थान पर आता है? सौर मंडल के ग्रहों में चमक के आधार पर शुक्र किस स्थान पे आता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो तीसरे स्थान पे आते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या पूछा था 52 नंबर। बिहार में देव दीपावली का त्यौहार किस महान व्यक्तित्व के निर्वाण यानी मौज के उपलक्ष्य मनाया जाता है? बिहार में देव दीपावली का त्यौहार किस महान व्यक्तित्व के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये याद रखिएगा, सवाल पूछ सकते हैं भगवान महावीर के।
ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर होता है? सोच सकते हैं भाई, ऐसे सवाल पूछा जा रहा है। ये केवल एसएससी एमटीएस का ही हाल होता है भाई, क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपका डिपेंड है आपका एमटीएस में जीके और इंग्लिश से, तो जीके का लेवल ये बढ़ाते हैं केवल इसी एग्जाम में, और किसी एग्जाम में इतना लेवल नहीं बढ़ता है भाई। जैसे आपका इससे पहले दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तो इतना लेवल नहीं बढ़ाए थे, लेकिन एमटीएस में भाई बढ़ा दिए वो। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय लगभग कितने अंतर का होता है, यानी कितने घंटे का अंतर होता है उदय में होने में? तो 2 घंटे का अंतर होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। सोरठी लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? सोरठी लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कच्छ और सौराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 रुपए का नोट किस वर्ष शुरू किया गया था? भाई हर शिफ्ट में ये 20 रुपए का नोट आपको पढ़ लेना है। स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 रुपए का नोट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। चोल शिलालेखों में वर्णित वेट्टी कर किस रूप में लिया जाता था? चोल शिलालेखों में वर्णित वेट्टी कर किस रूप में लिया जाता था? तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन बी जबरन श्रम के रूप में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। वंजी निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी? बताइए, वंजी किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी? तो ये चेर की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया? भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 9A में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1894 में पारित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ निर्वासित यानी भेज कर दिया था? बताइए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो ये रंगून के जेल में भेज दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। भुगतान संतुलन यानी बीओपी के चालू खाते यानी करेंट अकाउंट के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका विवरण रखा जाता है? बताइए, भुगतान संतुलन के चालू खातों के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका विवरण रखा जाता है? तो इसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार एवं स्थानांतरण का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्वेटेंस। एक्वेटेंस का जो मतलब परिचित होता है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। एक्वेटेंस का स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ओके, यही सवाल पूछा था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिपार्चर। का मतलब क्या होता है भाई? डिपार्चर का मतलब एग्जिट हो जाएगा। डिपार्चर हम करते हैं और लास्ट में एग्जिट कर जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पक्षी विज्ञान यानी ऑर्नियोथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। लूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का नृत्य है लूर नृत्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो पहले सारे टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए और जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं उसको आप जरूर लीजिए भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ओके, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण किस वर्ष से अस्तित्व में था? भारत में हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था ये 1970 के दशक के मध्य से 1980 के मध्य तक
से अस्तित्व में था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, बुरा कथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कथा वाचन रूप है? बुरा कथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य या कथा वाचन रूप है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, स्यालदेव बिखौती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? स्यालदेव बिखौती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, 10 कठिया किस राज्य का एक लोकप्रिय लोकनृत्य और गाथा गीत गायन शैली है? 10 कठिया किस राज्य का एक लोकप्रिय लोकनृत्य और गाथा गीत गायन शैली है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, आयनमंडल वायुमंडली किस परत का एक हिस्सा है? आयनमंडल वायुमंडली किस परत का एक हिस्सा है? तो ध्यान रखिए, बाह्यमंडल या तापमंडल की हिस्सा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, 2019 में जारी किए गए 20 रुपए के नए नोट में कितने कोणीय ब्लीड लाइन यानी तिरछी रेखाएं मौजूद है? भाई 2019 में जो जारी किया गया, आप 20 रुपए के नोट देखिए, उसमें जो कोणीय ब्लीड लाइन यानी तिरछी रेखाएं एक भी मौजूद है? नहीं है, एक भी नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जिनके पास तो भाई 20 रुपए का नोट रहा होगा वो तो टिक लगा दिए होंगे देखकर। निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित यानी कार्टिलेज उपस्थित होती है? किस अंग में उपस्थित होती है? तो कान और नाक में होती है भाई, यानी बाहरी पार्ट में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, भारत में लौह अयस्क सोना और खनिज कुल मूल्य के आधार पर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है? भारत में लौह अयस्क सोना और खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, फिर उड़ीसा है। ये क्रमशः बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से किस उत्तक यानी टिश्यू कारण होती है? पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से किस उत्तक के कारण होता है? आप सभी को मालूम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कारण यानी विभाजोतक उत्तक कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को, कीट मुख्य रूप से पादप के किस भाग को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं? कीट मुख्य रूप से पादप के किस भाग को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं? तो भाई केवल पत्तियां को। भाई मुख्य रूप से पूछा, वैसे देखिए केवल जड़ों को भी करते हैं, तना और फल को भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप की बात क्या है? तो केवल पत्तियां हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। जो ऑप्शन बी लगाएंगे उनका ठीक रहा होगा। उपरोक्त सभी लगा दिए होंगे तो यहां से आप सभी का माइनस मार्किंग होगा। उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू द्वारा पंक्तिबद्ध सी आकार की रिंग्स यानी छल्ले शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उपकला उत्तक द्वारा पंक्तिबद्ध आकार की रिंग्स शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो श्वास नली में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, फतेहपुर सीकरी में स्थित वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार कौन सा है जिसे विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप सभी कि विजय के द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बुलंद दरवाजा को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, दिनार के नाम से जाना जाता था, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को, माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को, 2019 के बजट में घोषित और जारी किए गए ₹20 के नए सिक्के कितने किनारे हैं? यह भी सवाल पूछा था, तो किनारा की बात करेगा तो 12 किनारा था भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को, शुरुआती दौर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माचिस की तीलियों के सिरों पर किस मुख्य पदार्थ का उपयोग किया जाता था जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हुआ? शुरुआती दौर में यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माचिस की तीलियों के सिरों पर किस मुख्य पदार्थ का उपयोग किया जाता था जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो गया था? तो उसमें सफेद और पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 84 नंबर, प्राचीन काल में भारत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आर्यवर्त के नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से, भारतवर्ष के नाम से, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्या पूछा था 85 नंबर,
सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी नृत्य मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? जो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी नृत्य मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो ये शिकार के दृश्यों का अभिनय करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 86 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी अब निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में। जो ऑप्शन बी लगाएंगे उनका ठीक हुआ होगा। अगला सवाल को देखिए 88 नंबर, द ग्रेटेस्ट माई ओन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, 2019 में जारी ₹20 के नए सिक्के कुल कितने वजन में था भाई, यानी कितने ग्राम का था? तो 8.54 ग्राम में था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 91, स्टील इस्पात के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? स्टील यानी इस्पात के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई क्रीज के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 94 नंबर, लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था 96 नंबर, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन को दोबारा यानी दूसरा चरण शुरू किया गया था? 1932 में किस आंदोलन को शुरू किया गया था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी कितने चक्कर लगाता है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी कितने चक्कर लगाता होगा? तो 16 चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 15.5 से लेकर 16 चक्कर तक जाता है भाई। 15-16 चक्कर लगाता है। पेपर में 16 चक्कर दिया था। उत्तराखंड में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो हरिद्वार में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 100, रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? तो भाई प्लेटलेट्स होती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो साथियों ये आपका समझिए कि 100 सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। 40 से 45 सवाल हमने नहीं कराया भाई, वो नेक्स्ट क्लास में जो अभी एक और क्लास आएगी उसमें हम करा देंगे भाई। ये लगभग आपका 5 शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हुआ है ना। 2 शिफ्ट का भी पेपर होने वाला है तो उसको हम करा देंगे। तो साथियों यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में पूछेंगे। ये सारे रियल प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चन थे। यदि आपने पेपर दे दिया होगा तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो चुका होगा। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरी क्लास जल्दी आएगी, उसको भी आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगी। ओके, तो आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।